हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज केयर में। तो दोस्तों, आज से हमारा मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और मैं आज यूनिट डिजिट स्टार्ट करने वाला हूं। और यूनिट डिजिट से कई सारे सवाल आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में और सीडीएस के एग्ज़ाम में। इन सारे एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट डिजिट से कुछ उसके रूल्स और उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट, सभी लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे यूनिट डिजिट का। और यूनिट डिजिट मतलब आप लोग को पता है, इकाई अंक। और इकाई अंक के बारे में हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था आप लोग को कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे कि कोई नंबर हमने लिया 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से देखा जाए तो ये 5 इकाई का अंक हुआ, ठीक है। और ये 4 दहाई का, और 3 सैकड़ा का, और ये 2 हजार का। तो इस टाइप से हमें क्या इसमें सवाल आएगा, तो ये इस इकाई अंक का ही चर्चा केवल होगा। यूनिट डिजिट में हम केवल इस इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमने लिया, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसे 25 × 73920, अगर इसकी बात करें और ऐसे दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसे गुणा करने का ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? हम इसे गुणा नहीं करेंगे। इसको इसका अगर इकाई अंक निकालना हो आपको, तो बस क्या करना है कि दोनों संख्या के इकाई का अंक केवल देख लेना है। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 5 है। इसके इकाई का अंक कितना है? 0। अब इन दोनों के इकाई अंक का ही मल्टीपुल जो होगा वही उसका इकाई अंक होगा, ठीक है। तो इस दोनों के मल्टीपुल का इकाई अंक कितना होगा? तो 5 और 0 का इकाई अंक अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा? 0। तो इस संख्या के गुणनफल का इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सवाल आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, और भी सारे सवाल है। जैसे कि हमने ले लिया 52463 + 59024। अब पूछा जाए कि इसका इकाई अंक का क्या, इसका क्या होगा इकाई अंक, तो हम क्या करेंगे? बस यूनिट डिजिट की बात करेंगे। इसके अलावा हम सारे जितने भी प्लेस के डिजिट हैं, जो भी अदर प्लेस के डिजिट हैं, उसकी हम चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक यहाँ से क्या दिख रहा है? 3, और यहाँ से क्या दिख रहा है? 4। अब दोनों के बीच में ऐड है, तो इन दोनों का ऐड ही क्या होगा? उसका इकाई अंक होगा। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना? 7। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 7 हो गया। तो इस तरह से सवाल आते हैं। चलिए, और भी कई सारे टाइप्स हैं, हम सारे टाइप्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे, आप उसे देखें, अच्छे से समझें। चलिए देखते हैं। जैसे कि अब तो ये आसान सा सवाल है। जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे दे दिया गया 59 × 73 × 45 × 504। अब पूछा जाए यहाँ से पूछे कि इन संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे अब ऐसे ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस दिया जा सकता है आपको। गुना में जितने बहुत सारे संख्या का गुना दिया जा सकता है। हमने क्या लिया? 4 संख्या ही लिया। तो ऐसे ऐसे कई सारे संख्या दिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है? इसके केवल इकाई अंक को ही देखना है। ये तो बिल्कुल मालूम है। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे अगर 5 का अगर गुना किसी सम संख्या के साथ अगर करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। और किसी 5 का गुना अगर किसी विषम संख्या के साथ किया जाए तो उसका इकाई अंक कितना आता है? तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 आता है। आप इस बात को याद रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे। अब जैसे देखिए, हम देख लेते हैं कैसे हमने बोला, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5 का 2 अगर 2 से गुना करें तो कितना? 10। 10 का इकाई अंक कितना? 0। फिर 5 का सम संख्या से गुना करना, 4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20। यहाँ से कितना? इसका भी इकाई अंक 0। कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, अगर 12 भी लेते हैं, यह भी
सॉरी सम संख्या, 12 भी लेते हैं तो यह भी सम संख्या है, और 12 को 5 से गुना करेंगे ये 60 होगा, यहाँ से भी मेरा क्या होगा, इकाई का अंक 0 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 5 का अगर सम संख्या के साथ गुना किया जाए तो क्या आएगा, उसका इकाई अंक 0 आएगा, और 5 को भी सम संख्या के साथ गुना किया जाए तो 5 आएगा। कैसे, तो हम देख लेते हैं। जैसे 5 को 1 के साथ गुना किया तो कितना आएगा, 5 को हमने किसी विषम संख्या जैसे 7 से हम गुना कर लिए तो हम क्या आएगा 35, और यहाँ से 35 का इकाई अंक कितना होता है, 5 होता है। तो इस तरीके से यह भी एक फॉर्मेट बनता है। आप इस फॉर्मेट को याद रखें, इस रूल्स को याद रखें, और ज़्यादा सारे अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे और उसका गुणनफल दिया हुआ रहे तो हमें सारे संख्याओं पे विचार नहीं करना है, केवल उसमें क्या ढूंढ लेना है, 5 और सम संख्या, और सम संख्या नहीं दिख रहा है तो उसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा, हमारा ये 5 है और यहाँ पे एक सम संख्या है इकाई अंक पे, ठीक है, सम अंक है। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0। तो जितने भी संख्या होंगे सारे के सारे सबके गुणनफल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक आसानी से निकाल लेंगे। चलिए और देखते हैं। जैसे अब सवाल कैसे रहेगा, और भी कई सारे सवाल, ये तो बिल्कुल आसान से सवाल था, और सवाल इसमें थोड़ा घुमा के ऐसे दे दिया जा सकता है। जैसे कि 7 5 6 7 8, इसका पावर अगर 5 9 2 8 ऐसे दे दिया गया कि इसका पावर ये संख्या है, तो इसको सॉल्व करने के, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसे बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उस रूल्स को याद रखना होगा, तब जाके आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हम रूल्स आपको लिखा देते हैं, आप उसे रूल्स को नोट कर लें। तो सबसे पहला रूल्स ये कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो और 1 हो, उसके बाद 5 हो और उसके बाद 6 हो, अगर ये 4 अंक हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर यह 4 अंक हो और इसका पावर चाहे कुछ भी हो, इसका पावर चाहे कुछ भी हो, इसका पावर चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक वही डिजिट होगा जो डिजिट इन चारों में से दिख रहा है, ठीक है। अगर इकाई पे 0 होगा और इसका पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। 1 है तो उसका पावर कुछ भी कर दो, उसका इकाई अंक 1 ही होगा। 5 है, उसका भी पावर कुछ भी कर दो, उसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसी तरह से 6 का भी नियम होता। अब देख लेते हैं, जैसे कि हमने इसको बोला तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 10 का इकाई अंक 0 दिख रहा और इसका पावर कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेने के बाद क्या आएगा, अब 0 का पावर कुछ भी करे तो इसका मतलब क्या, 0 का 0 से गुना, फिर 0 का 0 से गुना, फिर 0 का 0 से गुना, कितनी बार, तो जितना पावर है उतनी बार। और 0 को कितनी बार हम करें गुना 0 से तो क्या आएगा, हमारा हमेशा 0 ही आने वाला है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के तरीके से इसका भी, जैसे कि 36 लिया हमने, 36 का हमने क्या कर लिया, 5 से गुना किया, सॉरी पावर 5 कर लिया। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका मतलब हमको क्या करना है, केवल इकाई अंक पे बात करना है। उसके दहाई अंक पे और सैकड़ा पे क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक की बात करना है। तो यहाँ से 6 का पावर कितना हो जाएगा, 5। तो 6 का पावर अगर 5 करेंगे इसका मतलब 6 को 5 बार गुना, तो 6 के अगर 5 बार गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से 36 में 36 नहीं देखो, क्या देखो 6 देखो, फिर से 6 कितना, 6 × 6 36, फिर से 6 देखो, फिर 36, फिर इसमें इसका 6 देखो, फिर से क्या आ जाएगा 36, फिर से इसका इकाई अंक कितना, 6। तो इस तरीके से हमारा इकाई अंक क्या आता है, 6 ही आता है। तो 6 को आप चाहे 6 से कितनी बार गुना कर लो या 6 का जितना भी पावर कर लो, हमेशा क्या आने वाला है, तो 6 ही आने वाला है। तो इस तरीके से ये पहला नियम आप लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना। इसी तरीके से हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर ऐसे बताते रहेंगे तो ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप देखते रहें थोड़ा बहुत। इसका
नियम तो आपको याद हो गया। चलिए इसके बाद डिजिट तो आपको पता है कि 10 डिजिट होता है, 1 0 1 2 3 से लेकर कितना तक 9 तक, ये हमारा 10 डिजिट होता है। तो इसमें हमने निकाल लिया 0 1 5 और 6। कुछ ऐसे भी डिजिट हैं, अब उन पे बात कर लेते हैं हम। जैसे कि अगर 4 को अगर देखा जाए तो 4 का पावर अगर मान लेते हैं यहाँ से हम 1 करते हैं तो क्या दिखेगा, 4 का पावर 1 करेंगे तो यहाँ से हमारा 1 आएगा। फिर 4 का पावर अगर 2 कर लेते हैं तो क्या दिखेगा, 16 आएगा। फिर 4 का पावर अगर 3 कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा 64 आएगा। फिर अगर 4 का पावर अगर 4 कर लेते हैं तो कितना, तो 4 चौका 16, 1 और 6 चौका 24, 1 25, 256 आने वाला है। तो यहाँ से आप एक रूल्स को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर 4 का पावर यहाँ से सम है, 4 का पावर अगर यहाँ पे विषम है तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से भी 4 का पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो इस तरीके से हम एक रूल बना लेंगे यहाँ से कि अगर 4 का पावर सम है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, इसका इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा, सॉरी कितना आएगा, 6 आएगा। और 4 का पावर अगर विषम है तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो हमेशा 4 आएगा। आप इस रूल को भी याद कर ले। ठीक है, इसी तरीके से 9 के लिए भी होता है रूल, ये दूसरा रूल है हमारा। इसी तरीके से 9 के लिए भी होता है। 9 का पावर अगर 1 करे तो 9 आएगा, 9 का पावर अगर 2 करे तो हमेशा कितना आएगा, 81 आएगा। 9 के पावर अगर 3 करे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 729। उसी तरीके से 9 का पावर आप 4 कर लो तो 9 9 81। यहाँ से मतलब आगे अपना गुना करके देख लेना। यहाँ से भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, तो 1 ही आने वाला है। मतलब क्या, विषम है तो 9 है, विषम है तो क्या है, 9 है। मतलब अगर 9 का पावर अगर विषम हो गया तो हमेशा क्या आने वाला है, 9 ही आने वाला है। और 9 का पावर अगर सम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका इकाई अंक 1 आने वाला है। यहाँ से भी ध्यान दें, सम है तो डिफरेंस है, ठीक है, अलग अलग इकाई अंक है। और वो भी कौन सा, 4 का 6। और 9 का सम है तो अलग है इसका भी, और इसका कितना, इकाई का अंक 1। 4 का पावर विषम है तो कितना, 4। ठीक है, 9 का पावर भी विषम है तो 9। मतलब विषम है अगर इन दोनों का तो सेम का सेम डिजिट आने वाला है। ठीक है, तो आप इस रूल को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर ले। अब तीसरा रूल हमारा ये कहता है, जैसे कि अब क्या क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 4 और 9 ले लिया। तो अब बचे कौन कौन से डिजिट, अब उन डिजिट की बात कर लेते हैं। जैसे तीसरा रूल हमारा बच गया 2, 4 को तो हमने ले लिया, 3 को भी हमने ले लिया, सॉरी 3 को ले लिया, 3 और 4 को हमने ले लिया, 5 को भी ले लिया, 6 को भी ले लिया। तो 6, 7 और 8 ये 4 डिजिट हमारे बच गए। 9 को भी हमने ले लिया। तो यहाँ से अब छोटे छोटे नंबर्स को हम देख के आसानी से हम बड़े बड़े नंबर का हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैंने 2 को लिया, और 2 का पावर अगर 1 करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। 2 का पावर अगर 2 कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 के पावर अगर 3 कर ले तो कितना आएगा, तो हमारा 8 आने वाला है। 2 का पावर अगर 4 कर ले तो कितना आने वाला है, तो 16 आने वाला है। फिर से अगर देखा जाए 2 का पावर अगर 5 करते हैं तो कितना आएगा, 32। 2 का पावर अगर 6 करते हैं तो यहाँ से 64। इसी तरीके से और भी आगे आप देखेंगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये 4 भाग, मतलब 4 ऊपर और फिर आगे नीचे जाएंगे। जैसे कि 2 के पावर अगर 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 128 आने वाला है। फिर 2 के पावर 8 करेंगे तो आपका फिर वही कितना आने वाला है, 16, और 2 दूना 4 1 5, 256 आने वाला। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, मतलब ये 4 के बाद हमेशा क्या हो रहा है, बदलते आ रहा है। मतलब 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब 4 के बाद हमेशा क्या होता है, इसका टर्म्स बदलता है। ठीक है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी की हुई, इसकी साइक्लिसिटी 4 की हुई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। 2 उसी तरह 3 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, 7 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, 8 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है। आप उसे खुद से इसी तरीके से करके देखें, उसे समझ लें और फिर आगे बनाने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले
हमने क्या बोला कि 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की होती है। तो यहाँ से एक बात उठता है, एक नियम बनता है यहाँ से कि जिसकी साइक्लिसिटी 4 की हो, अगर उसका पावर कुछ भी हो और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी संख्या आता हो उसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहला काम कि उसके पावर में, सबसे पहले उसके पावर में हम क्या करेंगे, पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग दें, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो आप ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 4 से भाग लगाए तो 4 से भाग लगाने के बाद शेषफल क्या क्या आएगा, तो आप भागफल के नियम से आप लोग जानते होंगे, अगर भाग एल्गोरिथम आप पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते होंगे कि शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। शेषफल क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। और कहाँ तक होता है, छोटा भी होता है तो कितना, तो 0 तक होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4 से हम भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। शेषफल 4 तो होगा नहीं, क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो जो भी शेषफल होगा, यहां याद रखना कि जो भी शेषफल होगा, अब उस शेषफल से हम उस पावर को क्या कर लेंगे, रिप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जो भी रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जो भी शेषफल होगा उस शेषफल से पावर को रिप्लेस कर देना है, मतलब पावर को हटा देना है और वहां पे अब पावर क्या हो जाएगा, तो वही शेषफल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला कि पावर 4 आएगा, ठीक है, पावर को 4 से भाग देना और जो शेषफल होगा वही उसका पावर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आप यहां से देखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का शेषफल, अगर मान लेते हैं 0 आया और उस किसी संख्या का हम पावर अगर 0 कर देते हैं, अगर शेषफल 0 आएगा तो शेषफल अगर पावर हम अगर 0 कर देते हैं किसी भी संख्या का, तो यहां से इसका आंसर तो 1 आ जाता है। फिर यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। किसी भी संख्या का, चाहे आप 12 ही क्यों ना ले ले, आप 15 ही क्यों ना ले ले, अगर इसका पावर अगर 0 करेंगे तब भी क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो फिर से यहाँ से हमेशा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर पावर में 0 आ गया, शेषफल अगर 0 आ गया और 0 करने की नौबत आई पावर को, तो हम क्या करेंगे, 0 ना करेंगे, 0 के लिए हम क्या कर लेंगे, 0 के लिए हमें उस पावर को 4 ही कर लेंगे, ठीक है। उस पावर को 4 ही कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 4 को आप 4 से डिवाइड दो तो शेषफल 0 ही आने वाला है या 4 ही आने वाला, क्या फर्क पड़ता है, आप 0 शेषफल आए या 4 शेषफल आए, बात दोनों सेम ही होगा, ठीक है। तो हम 0 के लिए हम क्या कर लेंगे, उस पावर को 4 कर लेंगे। तो अब इसी रूल से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल, अब एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, तो ये सारे के सारे रूल आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए जैसे कि सवाल मैंने लिया, पहला सवाल, अगर मान लिया जाए, कह दिया गया कि 256 इसका पावर 459,203 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा, मतलब इस पूरे सवाल का इकाई अंक क्या होगा, मतलब कैलकुलेशन के बाद क्या होगा संख्या और उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमें इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने क्या बोला था कि इसका इकाई अंक देखना है। तो इसका इकाई अंक हमारा क्या दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है। और हमने याद करा था कि 0, 1 और 5 और क्या 6, इन चारों डिजिट का इकाई अंक क्या होता है, चाहे उसका पावर कुछ भी कर लो, उसका इकाई अंक सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से 6 है, 6 का पावर कुछ भी होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, तो 6 होगा। बस यही सिंपल सा मेथड है और कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल और कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते, जैसे 231 का पावर कर दिया गया 3, 4, 5, 6, 8, 9 ... ऐसे। अब कितना इसमें डिजिट है ये पता नहीं है, अब पावर तो इसका बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो क्या देखेंगे कि हम केवल इसका इकाई अंक देखेंगे, और इसका इकाई अंक देखने के बाद क्या दिख रहा है, 1, और 1 का चाहे कुछ भी आप पावर कर लो, इकाई अंक क्या आने वाला है, तो सेम डिजिट ही आने वाला है। मतलब क्या,
इसका इकाई अंक 1 होगा। तो आप बना सकते हो इस तरीके से। और देखते हैं जैसे कि हमने लिया 600, हमने ले लिया 674, ठीक है। इसका पावर हमने 5, 6, 7, 8, 9 कर लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, 674 का पावर हमने 56,789 कर लिया। तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि इसका इकाई अंक क्या है, तो 4 है। और 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। केवल सम संख्या और इसके पावर में क्या देखना है, सम संख्या को और विषम संख्या को देखना हमें। तो यहाँ से देखने के बाद पहले आप इसे जानेंगे, इसे भी जानने का प्रयास करें कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यह क्या है, विषम संख्या। और कैसे पता चला, तो हम विषम संख्या के बारे, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि उसे 2 से भाग देना और शेषफल कुछ आ जाए। शेषफल अगर आ जाता है मतलब 2 से पूरा नहीं कटता है तब तो वो सम संख्या होगा। तो 2 से विभाजन का नियम क्या होता है कि केवल इकाई अंक को ही 2 से भाग लगा के देखो, अगर कटता है तो वो सम संख्या और नहीं कटता है तो वो विषम संख्या। तो 9 2 से तो कटेगा नहीं, तो क्या हो गया, यह विषम संख्या। मतलब क्या, 4 का पावर क्या हो गया, यह विषम संख्या हो गया। तो 4 के पावर विषम संख्या का हमने क्या बताया था इकाई अंक, तो 4 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। हमने ले लिया जैसे 5, 7, 4, इसका पावर हमने ले लिया 6, 7, 8, 9, 0। तो अब देखा जाए तो अब यहाँ से 4 का पावर कितना है, तो सम संख्या है। और 4 का पावर अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, तो 6 होगा। हमने इसे भी बताया। तो इस तरीके से आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल हैं। तीसरे रूल पे कैसे सवाल आते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे दे दिया गया 7, 8, 9, 2 और इसका पावर अगर दे दिया गया 4, 5, 6, 7, तो इसके इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो इकाई का अंक क्या है, 2 है। हमको इसे नहीं देखना है, केवल इकाई अंक देखना है। तो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब 2 का पावर इतना होगा। और 2 का पावर इतना है तो 2 के लिए हमने बताया था कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी की होती है, तो 4 की होती है। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से भाग लगाएंगे। इसमें कितना से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। और 4 से भाग लगाने का नियम क्या है कि आप अंतिम के 2 डिजिट को भाग लगाओ, अंतिम के 2 डिजिट को भाग लगाओ और पूरा कटता है तो 4 से कटता है, या नहीं तो उससे जो भी शेषफल आता है वही उसका शेषफल होता है पूरे संख्या का, ठीक है। तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4, यहाँ से बचेगा 2, 27 हो जाएगा। और 6 चौक 24, यहाँ से शेषफल कितना आएगा, तो यहाँ से शेषफल हमारा 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या बोला था कि जो भी शेषफल आएगा उसी से उस पावर को रिप्लेस कर देना है। मतलब क्या, अब 2 का पावर 3 हो गया। और 2 का पावर 3 करने का मतलब कितना होता है, 8। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि 5, 9, 8, 4, 3 हमने ये ले लिया। इसका पावर हमने कर लिया 9, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो हमने बोला कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमने रूल बताया था कि 3, 2, 3 और क्या था, तो 7 था और 8 था। इन चारों की साइक्लिसिटी 4 की होती है। यहाँ से 2, 3 हमारा दिख रहा, केवल इकाई अंक को देखना, बाकी बात सबको नहीं देखना। तो इकाई का अंक 3 है और 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। तो हम क्या करेंगे, 4 से उसके पावर को डिवाइड कर लेंगे। और 4 से विभाज्यता के नियम क्या है, तो इसके लास्ट का अंक देखना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो 67 है, अगर 67 को 4 से भाग लगाएंगे तो 16 चौका 64। यहाँ से फिर से क्या आएगा, यहाँ से फिर से रिमाइंडर हमारा 3 ही आने वाला है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसका पावर हो जाएगा हमारा अब क्या, 3 का पावर 3। और 3 का पावर अगर 3 करते हैं तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 का इकाई कितना होगा, 7। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। यही हमारा आंसर होगा। तो आप इस मेथड से बड़े से बड़े कैलकुलेशन का आप इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा इतना ही रहेगा। और फिर हम इसी से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और बिल्कुल मज़ेदार सवाल होगा दोस्तों। आप उस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना और इस वीडियो को अच्छे से 2 बार 3 बार भी
फिर से देखकर आप इसे अच्छे से समझ लें, तो फिर आप सवाल बनाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारा अगला वीडियो हमेशा आपको अपडेट्स होते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।